बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 दिसंबर हिंदुस्तान की तारीख का सया दिन है। लाखों फ़िरक़ा परस्त आज 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। ये वो मस्जिद थी जिसमें 422 साल तक मुसलमान लगातार पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करते आए। 1928 से लेकर 1949 22 दिसंबर की रात जब मुसलमान इशा की नमाज़ पढ़ के अपने घरों को चले गए, सुबह वापस आए तो फजर तक मूर्तियां रख दी गई थी फ़िरक़ा परस्तों की जानिब से उसमें मस्जिद के अंदर कूद। फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट जज के नायर के पास गया तो वो पुलिस की मिली भगत से मस्जिद पर ताला डाल दिए। फिर 49 से 86 तक ताला था। 86 में राजीव गांधी शिलान्यास के नाम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चल रहा। निचली अदालत के जज के पांडे मुसलमानों के एतराज़ के बावजूद हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी। फिर उसके बाद 90 में अडवाणी पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करा, रथ यात्रा निकाले, जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाती मुसलमानों पर हमले किए गए, उनकी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। फिर 1992 में दिन के उजाले में पूरी फौज पूरा सिस्टम मौजूद था, फौज थी, जजेस थे, पूरी पुलिस, हर किस्म की सिक्योरिटी रहने के बावजूद लाखों शरपसंद मिलकर मस्जिद पर हमला कर दिए और मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर आज के दिन। दूसरे दिन मुसलमान एहतजाज करे तो हज़ारों मुसलमानों पर फायरिंग की गई, हज़ारों मुसलमानों को जैसे उसके बाद केसेस झूठे फेक केसेस करके जेल में डाल दिया गया। तुम मुसलमानों के ऊपर फायरिंग करके थोड़े मुसलमानों को जेल में डाल के करोड़ों मुसलमानों को नहीं डरा सकते। ये मस्जिद एक बार मस्जिद बन गई तो क़यामत तक मस्जिद ही रहती, उसमें चाहे मूर्तियाँ रखो, तुम कुछ भी रखो, वो मस्जिद ही रहती। हमारा अक़ीदा है एक दिन अल्लाह ताला इस इंसाफ करने वालों की हुकूमत को लाएंगा यहाँ पर और वो लोग इंसाफ करेंगे या बरादरान वतन इस्लाम कबूल करेंगे, इंशाल्लाह वो मस्जिद ही रहेंगी वैसा हम। और जब तक मस्जिद नहीं बनती हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे, कोर्ट भी किसी को सजा नहीं दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोला कोई मंदिर नहीं तोड़े, वहाँ पर कोई सबूत नहीं है जो मस्जिद बनी बाबरी मस्जिद, और जो मस्जिद तोड़े वो जो है सो क्रिमिनल है, फ़िरक़ा परस्त है, ये सुप्रीम कोर्ट बोला। फिर उसके बावजूद भी फैसला जो है सो आस्था की बुनियाद पर उनको चलेगा, लेकिन सज़ा तो होना जो मस्जिद तोड़े। हमारे ये डिमांड मुसलमानों की भी नहीं होगी। जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 33 साल क़बल यानी 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में फ़ौज, हुकूमत, अदलिया की निगरानी में बाबरी मस्जिद को ढाया गया। ढाने से पहले चैलेंज किया गया, हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से वरगलाया गया और एक अनहोनी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़रिए दुनिया के सामने आई। उसके बाद असल मकसद हिंदू दहशतगर्दों का ये रहा कि मुसलमानों को एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए, उनके मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी के तौर पर पेश किया जाए। इस कोशिश के तहत बाबरी मस्जिद को ढाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बाशऊर मुसलमान थे, जो जियाले लोग थे, वो 1992 से लेकर आज तक हर 6 दिसंबर के दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं और उम्मत को याद दिलाते हैं कि वो मस्जिद है जिसमें 422 साल मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते रहे। लेकिन हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से एक दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को तोड़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह जहाद व शहादत का ये अज़्म है शुरू से लेकर अब तक और इंशाअल्लाह दोबारा तामीर तक कि दरसगाह जहाद व शहादत इस दिन को और मुसलमान इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और इंशाअल्लाह दोबारा मस्जिद बाबरी में हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ गूंजेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहादत से मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि इनके अज़ाइम और बढ़ चुके हैं और वो यकीन रखते हैं जिस तरह से ज़ालिमों ने मस्जिद को ढाया है, इंशाअल्लाह दोबारा मुसलमान उस मस्जिद में हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की आवाज़ बुलंद करेंगे। इसके बाद हिंदू दहशतगर्दों की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुसलमानों को नीचा दिखाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसका मुँह तोड़ जवाब दिए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी देते आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 6 दिसंबर है, ब्लैक डे का दिन है, क्योंकि आज 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दिन के उजाले में संघ परिवार और आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मकसद उनका ये था कि जो मुसलमानों में एहसास कमतरी को पैदा करना। इसके साथ ही ये सिलसिला आज तक जारी है। मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी 3 तलाक़ के नाम पे मुसलमानों को हिरासमेंट कर दिया जा रहा है, और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब तक बाबरी मस्जिद तामीर नहीं होगी, हम इसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे और प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी? आप एक सवाल है कि आप लोगों का कि बाबरी मस्जिद कैसे बनेगी? तो बाबरी मस्जिद ताकत के ज़रिए से तोड़ी गई थी और ताकत के ज़रिए से ही बनेंगी। जैसा कि बैतुल्लाह में जो सो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुतों को निकाल के वहाँ पर जो सो अल्लाह की आवाज़ को बुलंद किया था, वैसे ही और जैसे मस्जिद आया सोफिया जैसी तामीर हुई, वैसे ही जो सो बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। वहाँ के जो सो गैर मुस्लिम, जैसे काबतुल्लाह में जो सो गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल किए, उसके बाद वो जो सो तामीर किए बाबरी मस्जिद को, वैसे ही यहाँ पर जो सो मोदी, अडवाणी, अमित शाह इस्लाम कबूल करेंगे और जो सो फिर बाबरी मस्जिद को तामीर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा आज़म है।